सो सियाली खलनी धरनीक हिया पट हे काकड़ सो सियाली खलनी धरनीक हिया पट हे जननी है अटकल हमर परान की लागल गरगट जननी है। ऐसा लग रहा है कौन ये लगे के लगे अब हम ई है पैर करो भाई हर भगवान तेरी मंद मंद मुस्कान स्टूडियो लंदन में मेरे साथ है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कैसे एक लोकप्रिय गायिका और एक विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया। भारत बिंद जो है आरजेडी के, उन्होंने भी इसमें बीजेपी का दामन थाम लिया। और क्या मायने हो सकती है इस कदम के, तो थोड़ा जानते हैं आगे। नवभारत टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार मैथिली ठाकुर और आरजेडी विधायक भारत बिंद ने भाजपा का दामन थामा, इसीलिए कि आरजेडी में टूट है। आरजेडी अपना वजूद तलाश करने में, जो आरजेडी पहले था अब उनका परिवार डिस्प्यूट है, वो अपना दामन अपना जमीन तलाशने में लगा हुआ है। अलग अलग पार्टियों में दोनों भाई। तो मैं दिल्ली आकर के और भी कुछ साल बाद जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गई, हाँ। मतलब 6th स्टैंडर्ड मेरा पहला स्कूलिंग था। तब तक पढ़ाई तब कैसे तक हुई? मैं घर पे पढ़ाती थी। पापा बहुत ग्रामर्स के बुक लेके आते थे, बोलते थे इंग्लिश पढ़ो, थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दो। मैं बिल्कुल मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर इंग्लिश में मम्मी फिर वर्ड मीनिंग्स याद करवाने लगे। मतलब मेरा स्कूलिंग ऐसे ही घर पे जो हुआ ऐसे ही हुआ कि वर्ड मीनिंग्स याद करो, डिक्शनरी खोल के। कुछ समझ में नहीं आता था, डिक्शनरी में से 5 शब्द याद कर लिए इंग्लिश के, उसका मीनिंग। और ऐसा कुछ स्कूल का कोई बुक था नहीं। तो मैं ग्रामर ज़्यादा पढ़ती थी, वही पढ़ाते थे। मैथ्स में टेबल 2 से 20 तक, ये सब चीज़ था जो मैं 6 से पहले आता था। फिर जब मेरा 6th में एडमिशन हुआ हमारे स्कूल में जिसमें गई मैं, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। तो उसमें पहला 6th स्टैंडर्ड में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आया समझ में कि मैं कहाँ आ गई हूँ। FA1 क्या होता है, SA1 क्या होता है, फिर एग्जाम्स कब होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो 6th में मेरा कुछ 60 से 70% के बीच में आता है, 74%। काफी आ गया उस हिसाब से। हाँ, मैं बहुत टेंशन में थी। फिर 7th से मेरा 94 और 95 आना शुरू हो गया। इतने मार्क्स आ गए। हाँ, तब मैं पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी। अब बड़ा अजीब सिचुएशन हुई होगी क्योंकि दूसरे बच्चे मजाक नहीं उड़ा रहे थे क्योंकि उतनी तुमको इंग्लिश वगैरह भी नहीं आती होगी शायद। बहुत। सबसे पहले तो यही, एकदम बिहार का अगर रहने वाला हो ना इंसान और सामने वाले को पता चल जाए बिहारी है, तो हर बात पे क्या बिहारी जैसे कर रहा है यार। और कोई बिहारी नहीं भी, अगर वो जाट भी हो ना तो उसका क्या बिहारी है क्या ऐसे बोले। मैं बोली नहीं, वो नहीं है बिहारी, मैं हूँ बिहारी, मेरे को बोलो क्या बोलना है। कोई चीज़ पे गुस्सा आ गया तो गाली की तरह जैसे क्या बिहारी है क्या। कोई भी ढंग से बात करता नहीं था। एकदम से आप किसी अच्छे स्कूल में जाओ जहाँ के सारे बच्चे बहुत मतलब हाई क्लास के थे, तो मुझे थोड़ा अजीब फील होता था जब मैं शुरुआत में जाती थी। सब लोग अलग अलग असहज पड़ाव पर हो
जहाँ पुराना तुम कहीं पीछे छूट चुका है और नया तुम आकार ले रहा है। तुम एक बदलाव के बीच में हो, एक और बीता हुआ कल और दूसरी ओर वो भविष्य जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इस सफ़र में खुद पर गर्व करो, हर उस कदम पर जो तुमने अकेले उठाया। प्रणाम अलीनगर, हम मैथिली ठाकुर एनडीए भाजपा प्रत्याशी काल 17 तारीख के नामांकन करो जा रहे छे। अहाँ सब अपन बेटी भगिनी के आबि का आशीर्वाद दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर शंकरपुर से प्रस्थान कऽ जगदम्बा धाम नवादा में भगवती के आशीर्वाद लैत नामांकन स्थल पर हम 11 बजे पहुँचब। अहाँ अपन बेटी भगिनी के एहि कार्यक्रम में आबि कऽ आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। बाजन बाजे शहनैया, छठी मैया थीन आई, छठी मैया थीन बाजा। उस सिचुएशन में निकल जाना, उसको छोड़ देना आरजेडी को, वो शायद मुनासिब लगा होगा। तो इस तरह करके मैथिली अलीनगर के से एक टिकट उनको दिया गया। यह भी बताती है कि सीट मिश्री लाल यादव की थी, जिन्होंने अब बीजेपी छोड़ दिया। पहले यह अनुमान था कि टिकट उन्हें बेनीपट्टी से मिलेगी, लेकिन पहले बीजेपी की सूची में बेनीपट्टी से मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा का ही नाम लिया। रिपोर्ट में एक दिलचस्प तथ्य बताती है कि अलीनगर मैथिली ठाकुर के मामा का इलाका भी माना जाता है, जिसमें राजनीति समीकरण में यह सीट उनके लिए उपयुक्त माना जाता है। वो तो वक्त ही बताएगा कि मामा के यहाँ कितना मैथिली का प्रभाव है उस क्षेत्र में, जिससे कि वो अपना जीत। शामिल हुई मैथिली ठाकुर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम में जो 2 प्रमुख नाम है, मैथिली ठाकुर, उनको अलीनगर से पार्टी ने टिकट दिया। और ये देखिए, दूसरी लिस्ट में के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मेरा सबसे पहला यही मकसद है कि मुझे एक पावर चाहिए जिससे मैं चीजें बदलाव कर सकूं। अपने क्षेत्र में कुछ नई चीजें जोड़नी है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, इसके लिए भी तो पावर चाहिए। राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई हासिल कर सकती हूँ उस जगह में। अब सवाल उठता है कि इस कदम का उद्देश्य क्या हो सकता है। सांस्कृतिक लोकप्रियता का लाभ। मैथिली ठाकुर पहले ही बड़े प्रशंसक वर्ग में लोकप्रिय हैं। नया चेहरा, बीजेपी का युवा और नया चेहरा जो मिथिलांचल से के लोग को सीधे जोड़ सकती है। जातीय क्षेत्रीय समीकरण, अलीनगर का इलाका का संबंध उनके परिवार में होने से रिपोर्ट में ये आई है, लेकिन चुनौतियां भी कम इसमें नहीं है। अनुभव की कमी उनके पास है। राजनीति जमीन का पकड़ नहीं है उनके पास। पार्टी संगठन का क्या है उनके पास A to Z उनको कुछ पता नहीं है राजनीति के बारे में। बिल्कुल यंग हैं, छोटे हैं, अभी गीत गाना, भजन और लोक संगीत ही गाती थी, लेकिन अब वो राजनीति में आई है तो राजनीति में कितना वर्चस्व वो बना सकती हैं। पंचायत है बेनीपट्टी विधानसभा में, उसको कुछ नहीं पता है। उसके अपने पंचायत में कितने गांव है वो नहीं पता होगा। उसके पंचायत में कौन सा मुखिया है वो नहीं पता होगा। हॉस्पिटल है उसके बेनीपट्टी अनुमंडल में, कितने बेड का हॉस्पिटल है वो नहीं पता होगा। अनुमंडल कहाँ है वो नहीं पता होगा। ब्लॉक कहाँ है वो नहीं पता होगा। अब देखिए, मैथिली ठाकुर की बात करते हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं, चुनाव लड़ने की उनकी चर्चाएं हैं, लेकिन इस बीच मिथिलांचल में उनका विरोध शुरू हो गया है। और कहा क्या जा रहा है कि मैथिली तो यहाँ रहती नहीं है, काम के सिलसिले में ही सिर्फ आती हैं, तो ऐसे में उन्हें ये जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है, उन्हें टिकट देने की चर्चा क्यों है। लेकिन ये सवाल उसी मैथिली को लेकर है जिनके गीत
बिहार के, और सिर्फ बिहार के नहीं, देश के भी घर घर में गूंजते हैं। अब सवाल यह है कि जब मैथिली को लेकर मिथिला से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं, तो क्या बीजेपी मैथिली ठाकुर पर दांव लगाएगी? पिछली बार मिथिलांचल में एनडीए का परफॉर्मेंस शानदार रहा था और ऐसे में बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कई बार सोचेगी। जमानत जब्त होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसको क्षेत्र में कुछ पता है क्या, कितने चटकाते रह गए, पोस्टर चिपकाते रह गए और पार्टी में शामिल होने के अगले ही दिन मैथिली ठाकुर को टिकट भी मिल गया। भाजपा ने उन्हें दरभंगा के अलीनगर से उतारा कि सबसे हॉट डिबेट में से एक बन गया है। जगह अहाँ के पास किछ नहीं रहे, क्यों पलंग खरीद कर दे, क्यों राशन दे अहाँ के घर लेल, क्यों किछ दे, क्यों बेटी के प्रमोट करे कि गरीब के बच्चा छे, गरीब के बेटी छे, आगा बढ़ायल जाए। ओकरा सबके अहाँ जे छै से ओल सन के बात क के जलील के लिए तो सोचियो आइ एकरा पास पाई आबि गेल छै, काल्हि अहाँ सब काज करबै एकरा लेल, आ एक बेर जे बनि गेल तऽ अहाँके वैल्यू देत, मुतत अहाँके मुंह पर। सब गोटा विरोध करू एकर और जत्ता से मिला टिकट भरपूर मत से हराओ। जय मिथिला। है बीजेपी वाले मैथिली ठाकुर को टिकट देने वाले हैं, वो भी अलीनगर विधानसभा से। उसके बाद बताया जरा इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कभी भी गरीब, दलित और पिछड़े लोगों का सम्मान नहीं करते। सिंगर मैथिली ठाकुर के भाजपा ज्वाइन करते ही भाजपा के ही कार्यकर्ता जो है आक्रोशित हो गए। काहे ये लोग गुस्सा में है ये जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सब देखिए यहाँ पर सैकड़ों लोगों का जुटान हुआ है। काहे आप लोग खिसियाल है? जमीनी स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको सीट नहीं दे के बाहरी को लाया गया, इसी के लिए हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन बस वो भी तो मिथिला की ही बेटी ना है। मिथिला की बेटी है तो यहाँ का क्या दुख दर्द जानती है? वो कब यहाँ आई है, कब किनसे मिली है? जो पिछले 10 साल 15 साल से झंडा जोड़े हैं, जो दड़ी लगा रहे हैं, एक एक लोग को जुटा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उनको दिया जाए, बस यही निवेदन है। कोनो कार्यकर्ता को दे दे, लेकिन बाहरी लोग को नहीं मिलना चाहिए। जो यहाँ का काम कर रहा है उसी को मिलना चाहिए। बस सर यही हमारा निवेदन है कि हमारे जो समाज से जुड़े हुए, दरभंगा से जुड़े हुए, उन्हीं को मिलना चाहिए। आप लोग भाजपा के वोटर हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, भाजपा का वोटर है। ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो, आप तैयो दीजिएगा ना भाजपा को? नहीं दे पाएंगे हम। ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता है, प्रश्न नहीं उठ सकता है। को डाल दीजिएगा, भाजपा उसको सपोर्ट करेगा, भाजपा कैंडिडेट। अब भाजपा का कैंडिडेट कहाँ जाएगा? तेल बेचने के लिए, जो 20 साल से झंडा ढो रहा है। यहाँ पे अपना चनिया बजनिया जो सारा दिल्ली में 10 साल 15 साल उम्र बिता दिया, अब 5 साल बिहार में गुजार दिया, तो आपको टिकट दीजिएगा? और जो 20 साल झंडा ढुआ है पार्टी का, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कहाँ? तेल बेचने के लिए नहीं ना, तेल बेचेगा। उसको तो बिहार और दरभंगा में ही रहना है, और दरभंगा को विकास होते हुए देखना है, ना कि नचनिया और बजनिया को विकास होते हुए देखना। हमको दरभंगा का विकास चाहिए, तो नचनिया बजनिया से विकास कभी नहीं होगा, वो अपना विकास करेगी। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के प्योर कैंडिडेट है। कब से आप लोग हैं? हम तो 15 साल से हैं उनका भाजपा में। आज का झंडा धोते हैं, आज काहे विरोध करने लगे? हम विरोध यही कर रहे हैं कि बाहर लोग जो वहाँ रहते हैं बेनीपट्टी में, वो लोग कहाँ भी रहे, बेनीपट्टी उसका घर है, अलीनगर से टिकट लेने के आ रही है, उनको पता क्या है अलीनगर के आदमी को, कि वो जानेंगे कि हम क्या कितना दिन झंडा धोए कि आप धोए। हम कांग्रेस को, आरजेडी को दे देंगे वोट, लेकिन हम बीजेपी को नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही आक्रोशित का सबसे बड़ी कारण यही है सर। नाराज कार्यकर्ता हैं, उनका सिर्फ यही है जो भाई सारा चीज करे हम, और लास्ट में मान लीजिए जो सेलिब्रिटी हैं उनको आप मैदान में उतार रहे हैं, तो हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा? कल के डेट में जो नई उड़ान से जो राजनीति में कदम रखते हैं, कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो गिर रहा है बहुत ज्यादा। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे समाज में जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज के प्रति जागरूक है, समाज के लोगों को मदद कर रहे हैं, चाहे जैसे भी, उनको वोट दिया जाए। हमको ऐसा नहीं चाहिए जो दिल्ली रह रहे हैं, बंगाल रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को हमको नहीं चाहिए। जाती है तो एक नया राजनीति चेहरा होगा, लोक संस्कृति के सीधे राजनीति में प्रवेश उनका होगा। इस कदम में
मिथिला क्षेत्र के राजनीति में हलचल हो गई है, खास करके महिलाओं में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है, मैथिली ठाकुर राजनीति सफर में सफलता मिल पाएगी, उनका जमीन तलाश पाएंगी, वो जो है सबके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अभी तक तो लोक संगीत भजन संगीत था जो उनका प्राइवेट मामला था, लेकिन अब वो पब्लिक में जाएंगी, कितना अपना इफेक्ट दिलवा सकेंगी वो वक्त ही बताएगा। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।